मुल्क के मौजूदा हालात और समाज में बढ़ती नफरत भरे मामलों को लेकर दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इंटरफेथ डायलॉग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क में बढ़ती समाजी और फिरका वाराना कशीदगी, सोशल मीडिया के जरिए फैलती नफरत, उकसावे वाली सरगर्मियां और अक़लियतों में बढ़ते खौफ पर चर्चा की गई। इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी थीम यूनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस रखी गई। इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ सोच और विचारों से जुड़े दानिशवरों और माहिरीन ने हिस्सा लिया, जिसमें RSS के सीनियर अहदेदारान डॉक्टर कृष्ण गोपाल और श्री रामलाल, दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुल्क की समाजी एकता को बनाए रखने के लिए अमन की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही नफरत की सियासत, लोगों की बांटने वाली सियासत जैसे हसास तरीन मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा हुई। डायलॉग से ही आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेश किए हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हेट स्पीच और दूसरा मीडिया और टेलीविज़न जो ये जहर फैला रहे हैं, इन पे काबू लेना बहुत ज़रूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पे कार्रवाई होगी। सिवाय मज़हब और हेट के और कुछ डायलॉग हो ही नहीं रहा। हमारा देखिए ये एम है कि हालात जो है और बिगड़ने नहीं चाहिए। अगर इस पे रुक जाए काफ़ी है। हमने ये डायलॉग शुरू किया था 2022 में और RSS चीफ के साथ शुरू किया था, जिसके कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसके दो पहलू हैं। एक कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड पे तो आप ये देखते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हालात में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, लेकिन बातचीत से कई कन्फ्यूजन्स हटते हैं और जो लोगों के दिमाग में शक व शुबा है एक दूसरे के बारे में, उसको हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, एक इंटेलेक्चुअल तबका है, एक पढ़ा लिखा हिंदुओं का तबका है जो सेकुलर है, एक ऐसा तबका है जो ठीक नहीं है, मुसलमानों में भी वैसा तबका है। इन सबको जोड़ना वक्त लगेगा। तो एक आपका सवाल कि कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, या कब तक हो जाएगा, तो मेरे पास नजूम तो है नहीं। हमारी कोशिश है कि हम बातचीत करें, सब तबकों से बातचीत करें, सिखों से भी बात करें, क्रिश्चियन से भी बात करें, जूस से भी बात करें, ताकि एक बहबूदी का वातावरण, एक माहौल बने। वक्त बदल रहा है, बहुत डिस्टर्ब टाइम है और उसी की तरफ तो हमें बढ़ना है कि जो हिंदुस्तान 1950 में था पार्टीशन के बावजूद, वो हिंदुस्तान आज नहीं रहा। उसी से हम फाइट कर रहे हैं। हम सब में डिफरेंसेस हैं और हम सब में एक कॉमनैलिटी भी है। तो अगर हम कॉमनैलिटी पर जोर दें, डिफरेंसेस हटाने की कोशिश करें, उसमें हिंदुस्तान की भलाई है। इस दौरान सलाम टीवी ने इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद से भी बात की। उन्होंने बताया कि कई हसास तरीन मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा कि आज मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपस में बात की जाए, तभी कई मुद्दों का हल निकल सकता है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आज एक शुरुआत, हालांकि ये शुरुआत तो नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि आपने इससे पहले भी 50 से 60 प्रोग्राम कर चुके हैं। कितना फ़ायदा आपको लगता है कि RSS के साथ बैठ के मुस्लिम तंजीमों के या आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों की जो बातचीत होगी, उसका कितना असर आपको लगता है कि देखने को मिलेगा, खासकर एक माशरे में, मुस्लिम माशरे में? देखिए, एक लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस है ना, ओवर टाइम कुछ बदलता नहीं है ना। जो डिफरेंसेस हैं परसेप्शंस के, आइडियाज़ के, आइडियोलॉजी के, वो बहुत लंबे फैले हुए हैं। इसलिए ये काम जो है बराबर चलते रहना चाहिए। ये कुछ सिंबॉलिक अटैम्प्ट नहीं है कि एक दफ़ा कर लिया, कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी तकरीरें कर दी और तकरीरें करके एक प्रेस रिलीज जारी हुई, अखबार में खबर चल गई, बात ख़त्म हो गई। नहीं है, ये बहुत सीरियस एक्सरसाइज शुरू की हुई है। सालों से इस काम पे मैं लगा हुआ हूँ। 1996 से मैं ये काम कर रहा हूँ। अखबारों में लिखा है, किताब लिखी है, इनके साथ एंगेज किया है और मैं ओपनली इस काम को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कन्विक्शन से ये समझता हूँ कि RSS के बीच में, BJP के बीच में, संघ के बीच में वोट देना ना देना मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है सोसाइटी। मैं लिखता भी यही हूँ, यहाँ भी आपसे वही कह रहा हूँ कि माशरे के अंदर, माशरत के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो ये दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और इसके नतीजे में गलत परसेप्शन दोनों तरफ बनते चले जा रहे हैं, ये एक नेशनल चैलेंज बन चुका है। हम सबको मिलकर एक दूसरे की बात पहले फेज़ में हम शायद सुनेंगे और हम शिकायतें एक दूसरे से करेंगे, लेकिन जब आपस में एंगेजमेंट जो है वो थोड़ा सा मैच्योर होगा, तो इस डायलॉग के बाद जब हम नेक्स्ट डायलॉग दिल्ली में करेंगे तो आप देखेंगे कि उस वक्त
बहुत मैच्योर्ड डिस्कशन होगा। आज ऐसा लगा जैसे कि दिल में कुछ भड़ास थी, हर शख्स ने अपनी भड़ास को जो है वो उसको निकाल लिया, और ये बहुत अच्छी बात है। साइकोलॉजिकली और इमोशनली ये चीज़ बहुत अच्छी है कि लोग अपनी जो कुछ भी उनके अंदर बैठा हुआ है उसको निकाल लें। जब वो निकल जाता है तब सेंसेस निकल के आते हैं, सेंसिबिलिटीज समझ में आती हैं, और एक मैच्योरिटी ऑफ थॉट आता है, और उसमें से बहुत सारी अच्छी बातें निकलती हैं। मैं पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस डायलॉग का यकीनन नतीजा रोज़ निकलता है। नतीजा बहुत सी बातें कही जाती हैं, बहुत सी बातें नहीं कही जाती, लेकिन इस डायलॉग को कंटिन्यू रहना चाहिए। और मैं आपके चैनल से एश्योर करता हूँ कि ये जो डायलॉग है ये हर हाल में कंटिन्यू रहेगा, हालात अच्छे हों, हालात बुरे हों। राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरीके से बात की गई कि राष्ट्रवाद कहते हैं मुसलमान है तो मतलब ये राष्ट्रवादी नहीं होगा, आपको लगता है कि इस पर और भी देखिए ये बड़ी स्वीपिंग पोजीशन, मैं स्वीपिंग पोजीशंस में बिलीव नहीं करता। अगर एक चीज़ कहीं पर्टिकुलर जगह पे कुछ चीज़ दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे हिंदुस्तान पे उसको आप पेश कर दो। मैं इस थ्योरी से एग्री नहीं करता। जितना इशू है, जितनी प्रॉब्लम है, जितने सेक्शन में है, उसको आप वहाँ तक कन्फाइन करिए। उसकी बेस पे आप पूरे मुल्क के ऊपर कोई फतवा जारी कर दें, चाहे मैं हूँ, चाहे जनरल साहब हो, चाहे कोई तीसरा चौथा हो। आई एम अगेंस्ट दिस थ्योरी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। साफ तौर पर जिस तरीके से आरएसएस के साथ एक टेबल टॉक की शुरुआत ज़रूर हुई है, हालांकि शुरुआत पिछले काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।